हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास के सेमीकंडक्टर चैप्टर से, जो फिजिक्स का 14th चैप्टर है। ठीक है, तो उसके हम लोग एग्जाम्पल 14.1 की बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक से लिया गया सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या है यहाँ पर कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सभी एक ही ग्रुप के 3 मेंबर हैं। कार्बन सबसे ऊपर में है, 14th ग्रुप की बात करेंगे। कार्बन सबसे ऊपर में है, फिर सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, इस तरह से, है ना। तो ये तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और खासियत ये है कि सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है और सभी का जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है। सबका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर कार्बन का भी ऐसा ही है, सिलिकॉन का भी ऐसा ही है, जर्मेनियम का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, लेकिन तब यहाँ कहता है कि फिर तब बताइए कि कार्बन क्यों इंसुलेटर है। खैर, कार्बन भी कंडक्टर बन जाता है, लेकिन गुड कंडक्टर बन जाता है ग्रेफाइट के केस में। ठीक है ना, लेकिन ध्यान दें उसमें कंडीशन है कि ग्रेफाइट के केस में जो है ना कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है उसका, इसलिए वो कंडक्टर बन जाता है। लेकिन कार्बन जो है बाद बाकी इंसुलेटर होता है कार्बन। ठीक है ना, कार्बन क्यों इंसुलेटर है जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। इंट्रिंसिक का मतलब हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। अरे भाई, ये सिलिकॉन होगा तो खाली सिलिकॉन ही है इसमें ना। अब ये सेमीकंडक्टर है तो कैसा सेमीकंडक्टर होगा? प्योर होगा, मतलब इसमें कोई और एलिमेंट नहीं है। तो इसी प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कार्बन इंसुलेटर। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब जो है प्यारे बच्चों, जवाब केमिस्ट्री के सिलेबस में है, केमिकल बॉन्डिंग में है, पीरियोडिक टेबल में है, इन सब में मिल जाएगा। ठीक है ना। जवाब क्या है समझोगे यहाँ पर ये जो देखते हो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा बॉन्डेड रहेगा उतना ये कंडक्शन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ये वैलेंस सेल के ही इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में होते हैं वही एक्साइटेड होकर के जब कंडक्शन बैंड में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप लोग जब बैंड थ्योरी पढ़िएगा सेमीकंडक्टर का तो उसमें जानिएगा, है ना। जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी के साथ कंडक्शन बैंड में जा सकता हो तभी जाकर के वो क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर कहलाता है, तभी जाकर उसमें कंडक्टिविटी आती है। समझे बात को ना, कंडक्टिविटी आती है। अगर नहीं जा पाया तो इंसुलेटर, थोड़ा बहुत गया तो क्या हो गया सेमीकंडक्टर। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चला गया कंडक्शन बैंड में, यानी कि दूरी बहुत ही कम है दोनों के बीच की, एनर्जी बहुत ही गैप कम है, तो वो कंडक्टर बन गया। तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन का जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली पैक्ड है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट का ये इलेक्ट्रॉन है। वही यहाँ पर n बराबर 2 है, सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। ये n बराबर 3 है, थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के केस में। और यहाँ पर n बराबर 4 है, फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम में। अब जो जो कार्बन से हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैलेंस ऑर्बिट का डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से बढ़ते जा रहा है। इसके कारण से ये जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लूजली पैक्ड होने लगता है। यहाँ पर बहुत ही हाई फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर फोर्स घट गया, यहाँ पर और फोर्स घट गया। साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक और इफेक्ट होता है जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। उस इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो यहाँ अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है जो रिपेल कर रहे हैं इन चारों को यहाँ अंदर में 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन है जो उस 4 को रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा। इस इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की, फ्री होने की पॉसिबिलिटी इससे ज़्यादा है। यहाँ पर अंदर में जो है टोटल 28 इलेक्ट्रॉन है। 28 इलेक्ट्रॉन मिल करके 4 को रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पर इन चारों इलेक्ट्रॉन की फ्री होने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो कंडक्शन प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा जर्मेनियम में है, जर्मेनियम के बाद किस में होगा? सिलिकॉन में होगा। और सबसे कम कंडक्शन की प्रॉपर्टीज वाला इलेक्ट्रॉन किस में है? कार्बन में है। इसलिए यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, इतनी लो कि ये किस रेंज में चल जाता है? इंसुलेटर के रेंज में चल जाता है। बाद कि ये दोनों सेमीकंडक्टर के रेंज में होते हैं। हालांकि यहाँ पर ये कंडक्टर नहीं है, ये सेमीकंडक्टर ही है, कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, बट रेंज जो है वो कंडक्टर से बहुत ही कम है, मतलब सेमीकंडक्टर के रेंज में है। तो ये जो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस देखिए यहाँ पर कार्बन में ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं रिमूव हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो यूं कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कार्बन के लिए बहुत ज़्यादा है, उससे कम सिलिकॉन के लिए, उससे कम जर्मेनियम के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स में जो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आती है, कंडक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है, वो सिलिकॉन जर्मेनियम में जल्दी आ जाती है, कम एनर्जी पर ही, और कार्बन में अधिक एनर्जी के बावजूद भी नहीं आ पाती है। तो इसीलिए ये दोनों सेमीकंडक्टर है और ये क्या है, इंसुलेटर है। तो यूं लिखेंगे हम लोग आंसर, इसका सिंपल रीजन दिखाएंगे हम लोग। आयोनाइजेशन एनर्जी of carbon is very much higher than ionization energy of silicon and germanium, है ना। So the conduction property of electron of silicon and germanium is higher than carbon, या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। मतलब कि चूंकि कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम से, इसलिए अगर हम लोग कंडक्शन प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका कंडक्शन प्रॉपर्टी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका कंडक्शन प्रॉपर्टी जो है कार्बन की कंडक्शन प्रॉपर्टी, कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन प्रॉपर्टी से बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। और यही कारण है, दिस इज द रीजन, दिस इज द ब्लडी रीजन, दिस इज द रीजन। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि यहां पर कार्बन जो है इंसुलेटर क्यों है और सिलिकॉन जर्मेनियम जो है उनकी कंडक्टिविटी कार्बन से ज्यादा कैसे होती है, जबकि दोनों का लैटिस सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज के कारण बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कारण से बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कारण से बोलते हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा है पीरियोडिक टेबल वो कई कारण लगा सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, एक कारण क्या लगा दिया यहाँ पर हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगा दिए। एंथैल्पी को ही एनर्जी यहाँ पर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही एनसीईआरटी के वीडियोस आप लोग चाहते हो अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है।